नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं महारो राजस्थान की। कोरोना काल में स्कूली बच्चों से 70% फीस लेने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। निजी स्कूलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुई। साथ ही निजी स्कूलों के खिलाफ अवमानना याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अभिभावकों से पूरी फीस लेने की मांग की थी। निजी स्कूलों की तरफ से एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल सहित कई वकीलों ने पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले का भी इंतजार है। पूरा फैसला आने के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि अभिभावकों को अब कितनी फीस देनी होगी। उधर अब अभिभावकों को भी इस संबंध में राजस्थान सरकार के अगले कदम का इंतजार है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। पूरे प्रदेश में आज सोमवार से कर्फ्यू कम लॉकडाउन की नई गाइडलाइन लागू की गई। राज्य में पहले से चल रहे लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ाया गया है। इस बार सख्ती ज्यादा है। शादियों और बाहर घूमने वाले लोगों पर सख्ती का प्रावधान किया गया है। पाबंदी की रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया है। आज से दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच बेवजह घूमने वाले का RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। बैंड वालों की संख्या से अलग रखा जाएगा। शादी के लिए SDM को सूचना देने के साथ आने वाले मेहमानों की लिस्ट पहले देनी होगी। इस लिस्ट में शामिल लोगों के अलावा और कोई शादी में नहीं जा सकेगा। शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय में क्वारंटाइन किए गए 5 विचाराधीन कैदी सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे कोविड सेंटर से फरार हो गए। गार्ड ने इसकी सूचना आला अधिकारियों के दी तो हड़कंप मच गया। मौके पर ASP हिम्मत सिंह देवल, डिप्टी मनीष शर्मा और थाना अधिकारी दर्शन सिंह पहुंच गए। चिकित्सालय में कैदियों के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर बना है। भागने वाले कुलदीप, पिंटू, मुकेश और पप्पू, संजय पप्पू अलग अलग थानों में पकड़े गए थे। इनको गिरफ्तार करने के बाद इनका सैंपल लिया गया जो पॉजिटिव आया था। इसके बाद इनको यहाँ क्वारंटाइन किया गया। इसके अलावा यहाँ 4 और विचाराधीन कैदी क्वारंटीन है। खास बात यह है कि इन 4 सहित 6 गार्ड की ड्यूटी थी। इसके बावजूद भागने की हवा इन लोगों को नहीं लगी। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। आमतौर पर कोरोना संक्रमित होने पर व्यक्ति आस पड़ोस के लोगों से संक्रमित होने की बात छुपाता है, लेकिन कोटा में एक परिवार ऐसा भी है जिन्होंने कोरोना लक्षण महसूस होने पर सब्जी वाले से लेकर दूध वाले को पहले ही बता दिया कि उनके कोरोना संक्रमण के लक्षण है, इसलिए सावधानी पूर्वक सामान व चीजें दे। इतना नहीं, अपार्टमेंट में रह रहे परिवार तक संक्रमण न फैले इसलिए उन्होंने 4 दिन तक खुद को अपने फ्लैट में कैद रखा। गेट तक नहीं खोला। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर रविवार को 2 सदस्य कोविड अस्पताल में भर्ती रहे और 5 दिन बाद स्वस्थ होकर घर लौटे। तालेड़ा में स्कूल लेक्चरर अंतिम शर्मा 35 वर्षीय अपनी पति, सास और बच्चों के साथ कुनाड़ी इलाके में एक अपार्टमेंट में रहती है। 25 मार्च को सास के इलाज शर्मा 60 वर्ष की हाथ पैर में दर्द हुआ। सास हार्ट पेशेंट है और शुगर की बीमारी भी थी। बाद में 30 मार्च को पति रोहन की तबीयत बिगड़ी। दोनों RT-PCR जांच कराने गए तो कोरोना पॉजिटिव मिले। सास का CT स्कोर 9 आया जबकि पति का CT स्कोर 5 मिला।
3 अप्रैल को सांस का ऑक्सीजन सेचुरेशन 79 रह गया, जबकि पति की सांस प्लस डाउन होकर 39 रह गई। दोनों को तुरंत कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 दिन इलाज चला, अब दोनों स्वस्थ हो चुके हैं। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए दुकानें बंद करवाने का मामला सोमवार को गर्मा गया। नोखा में पुलिस और व्यापारी आमने सामने आ गए। मामला इतना बड़ा कि नोखा थानाधिकारी की गिरबान तक व्यापारियों ने हाथ डाल दिया। आरोप है कि थानाधिकारी अरविंद सिंह के साथ धक्का मुक्की की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाद में दुकानदार की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना काल में लोग अपनी जान बचाने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ऐसे में बेजुबान गोवंश काल का ग्रास न बने, इसके लिए समाज की संवेदना भी मोर्चा संभाल रही है। ये संवेदना मनुष्य क्या, पशु पक्षियों के संदर्भ में भी साक्षात हो रही है। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। ऐसे में गर्मी के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले बेसहारा गोवंश के सामने चारा व पानी की भारी समस्या हो गई है। इस संकट काल में स्थानीय लोगों ने गोवंश को चारा उपलब्ध कराने का मोर्चा संभाल लिया है। दौसा, करौली व सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर पहाड़ी क्षेत्र में बसे डूंगरपट्टी, कोचर व उसके आसपास के 1 दर्जन गाँवों में बड़ी संख्या में गोवंश विचरण करता है। बारिश के दिनों में ये गोवंश पास के जोहड़ आदि में प्यास बुझाकर जंगल में चारा खाकर अपना पोषण करती है। लेकिन गर्मी के मौसम में जोहड़ का पानी सूखने के कारण पानी व चारे की किल्लत पैदा हो गई। इससे प्रतिवर्ष सैकड़ों गोवंश काल का ग्रास बनती जाती है। ऐसे में मोर ध्वज गौ सेवा समिति ने गोवंश के संरक्षण का बीड़ा उठाया है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में फिर से ब्लड बैंकों में रक्त का टोटा हो चुका है, जिसे देखते हुए अलवर जिले के युवा रक्तदान करने आगे आने लगे हैं। अलवर शहर में सोमवार को गांधी चिंतन परिषद व राजस्थान शिक्षक संघ कांग्रेस के संयुक्त प्रयासों से मोती डूंगरी पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। यहाँ सुबह से काफी युवा रक्तदान करने पहुंचे। यहाँ आए युवाओं को चिंतन परिषद के प्रमुख शारीरिक शिक्षक मक्खन सिंह गुर्जर ने कहा कि महामारी में ब्लड बैंकों में रक्त का टोका हो चुका है, जिसके कारण इमरजेंसी में मुश्किलें बढ़ने लगी है। कोरोना की पहली लहर में भी गांधी चिंतन परिषद ने शिविर रक्तदान कराया था। अब दूसरी बार भी युवाओं को आगे ला रहे हैं। हमें संदेश दे रहे हैं कि युवा वैक्सीन भी लगाए और वैक्सीन से पहले ब्लड डोनेट करें, ताकि आपके जरिए किसी को जीवन बच सके। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।
सवाई माधोपुर जिले से चौथ का बरवाड़ा कस्बे में सोमवार को पानी की कमी और असमान वितरण को लेकर महिलाओं ने मान सिंह सर्किल पर प्रदर्शन किया। महिलाएं बाल्टियां व मटकियां लेकर मान सिंह सर्कल पर जमा हो गई। उन्होंने जलदायी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से वार्ड नंबर 6 में लगातार पानी की कमी चल रही है। इसके बावजूद जलदायी विभाग को इस तरह कोई भी ध्यान नहीं है। गर्मियों में स्थिति और गंभीर हो गई। महिलाओं ने कहा कि जलदायी विभाग को कई बार इस बारे में अवगत कराया जा चुका है। विभाग मामले को टोल मटोल कर देता है, जिसकी वजह से लोगों में वर्तमान में भी पानी की काफी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। महिलाओं ने कहा कि सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का हम पालन करते हैं, लेकिन हम काफी परेशान हैं। इसी के चलते हम शांति से प्रदर्शन कर प्रशासन को यह अवगत कराना चाहते हैं कि हमें भी पानी की आवश्यकता है। प्रदर्शन की सूचना पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया, जिन्होंने जलदायी विभाग को सूचित किया। जलदायी विभाग द्वारा आज शाम तक ही नई मोटर डालकर पानी की सप्लाई शुरू करने का आश्वासन देने पर महिला अपने घर लौटी। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। टोंक जिले के दूनी थाना क्षेत्र के जयपुर कोटा 4 लेन स्थित वंथली बाईपास पर सोमवार सुबह एक कैंपर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया। हादसे में कैंपर सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को दूनी में प्राथमिक उपचार के बाद टोंक रेफर कर दिया गया। वही युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना सुबह करीब 5 बजे की है, जहां एक कैंपर गाड़ी देवली की तरफ से जा रही थी। इस दौरान गाड़ी असंतुलित होकर वंथली बाईपास के बाद डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस दौरान गाड़ी में सवार झुंझुनू जिले के पिलानी के रहने वाले किशन लाल मेघवाल 28 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा कैंपर सवार प्रभु घायल हो गया। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोग तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। वहीं घटना के दौरान कैंपर गाड़ी में रखा सीसीटीवी लगाने का सामान सड़क पर बिखर गया। घायल प्रभु ने बताया कि वे कोटा में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम कर रहा था। सुबह वहां से वापस लौट रहे थे, इस दौरान हादसा हो गया। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। बांसवाड़ा जिले के एकमात्र कोविड सेंटर की लैब के बाहर कोरोना जांच कराने के लिए सोमवार दोपहर लोगों का तांता लगा रहा। नमूना प्रक्रिया की कछुआचार के बीच रोगियों को भरी दोपहरी में घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। कतार में लोगों के बीच कई बार आपसी विवाद भी रहा। वही कतार में सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कायदों को बिल्कुल भी पालना नहीं हो पाई। दूसरी ओर क्षमता से अधिक नमूनों के कारण लैब से मरीजों को मिलने वाली रिपोर्ट की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इससे संक्रमण का खतरा अधिक गहरा गया। रिपोर्ट में देरी को लेकर व्यवस्थाएं सुधार के कथित प्रयास भी हो रहे हैं। बावजूद इसके संक्रमण की रफ्तार में कमी आती हुई नहीं दिख रही। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।